हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे, आपने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो बता रहे हैं आपको कि जुलाई से लेके हमें किस तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये बाकी वीडियोस की तरह नहीं है, क्योंकि बच्चे मेरा मानना है सिर्फ मोटिवेशन से, सिर्फ स्ट्रैटेजी बताने से बात नहीं बनेगी। और मेरी आदत है कि जो भी आपको प्लानर बताता हूँ, स्ट्रैटेजी बताता हूँ, मैं हमेशा उसमें आपके साथ रहता हूँ। मुझे पता है कि उस प्लान को हमें एग्जीक्यूट कैसे करवाना आप बच्चों से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर आप बोर्ड्स 2026 को लेके बच्चे सीरियस हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो देखो बच्चे, ऑलरेडी हमारे 2-3 महीने निकल चुके हैं, मतलब हमने कुछ भी काम नहीं किया। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ बच्चे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखो बच्चे, आपने अभी तक कुछ नहीं किया। आप मान लो आज से भी स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब एक बच्चा जो है वो यहाँ पर है, उसने यहाँ से इस फर्स्ट डे से स्टार्ट किया हुआ। अब उस बच्चे में ऐसी कोई खास बात नहीं है, उस बच्चे में ऐसी कोई बात, मान सपोज इसका नाम राम है और इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है कि इसको हम टॉपर बोलें। टॉपर में कुछ अलग से, ऐसा कोई वो अलग से नहीं दिखता कि वो टॉपर बनेगा। उसमें सिर्फ एक ही बात होती है, वो कंसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर। उसको पहले से पता है कि मेरा टारगेट ये है बोर्ड्स 2026। और इसीलिए बच्चे मैं ये चाहता हूँ कि आप अब भी जाग जाओ। और जुलाई से लेके मेरा टारगेट है बच्चे कि दिसंबर से पहले अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, बहुत अच्छे, बिल्कुल फुल बेसिक कंसेप्ट, तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको मैथ्स में टॉप करवाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, ये कोई भी क्लिकबेट वीडियो नहीं है बच्चे। मैं बिलीव मी, आप हमारी पुरानी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। हम अब रिसेंटली अभी कंपार्टमेंट का पेपर निकल के चुका है। आप बच्चों का मतलब कि जो बच्चे आज से 30-40 दिन पहले जो उनका मतलब कि मोटिवेशन थी, मतलब वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुके थे। बट जैसे ही वो हमारे मिशन से जुड़े, कंपार्टमेंट को लेकर मैंने छोटा सा मिशन स्टार्ट किया, एक छोटी सी सोच से स्टार्ट किया था कि बच्चों को डीमोटिवेटेड नहीं होने देना। तो उन बच्चों ने आज मैथ्स का पेपर इतना अच्छे से करके आए हैं। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हो, ठीक है बच्चे। सबसे पहले आपको ये विश्वास बनाना होगा कि अगर मेरा टारगेट जो है वो 95% या इससे भी ज़्यादा नंबर हैं, तो मुझे सिलेबस जो है दिसंबर से पहले कंप्लीट करना। और इसको मन में बिठा लो। अगर आप देर करते रहोगे कि फिर कर लेंगे, ठीक है आप कर लेना, बट फिर वही बात है कि आप टॉपर नहीं बन सकते कि एवरेज स्टूडेंट। हाँ ठीक है, आप हो सकता है कि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करके पास हो जाओगे, बट पास होने में और एक क्लास को फील करने, एक सब्जेक्ट को फील करने में फ़र्क होता है। तो मैं वही फ़र्क आपको यहाँ पर बताने आया हूँ। तो बच्चे यहाँ पर देखो, मैं आपको कुछ प्लानर इस तरह से नहीं दूंगा कि ये चैप्टर इसी तरह से करना। देखो बच्चे, आप अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हो, आपके अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग टीचर्स का अलग अलग पैटर्न है। कुछ टीचर्स जो हैं क्लास 12 को मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करवाते हैं, कुछ सीरियल वाइज चलते हैं कि पहले रिलेशन फंक्शन है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, फिर मैट्रिक्स। इस तरह से आप अलग अलग लेवल्स पर होगे, अलग अलग चैप्टर्स पे होगे। कईयों का टेस्ट हो रहा होगा, कईयों का यूनिट टेस्ट आने वाला होगा, ऐसा बहुत कुछ है। आप कोचिंग क्लासेस भी जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं फिर भी देखो, मैं आपको कुछ खास प्लान नहीं दे सकता कि आपको कुछ इस तरह से चैप्टर करने, बट फिर भी मैं कुछ एफर्ट्स किए थे कि अगर आप इस तरह से कर लो, आप बाकी इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो बच्चे। मैंने सोचा कि आप मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और एलपीपी जो है जुलाई में फिनिश कर सकते हो। अब आप कहोगे सर एलपीपी तो बहुत पीछे है चैप्टर, हमें तो अभी स्कूल में करवाया नहीं है। तो बच्चे इसको आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। वैसे तो मैं यही कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो खुद से पढ़ो, ठीक है। आप कहीं पर भी ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो आप एलपीपी कर सकते हो। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार, मुझे तो स्कूल के हिसाब से चलना है या कोचिंग के हिसाब से चलना है, तो आप इसमें चैप्टर मतलब कि ये वाला चैप्टर यहाँ पर कर सकते हो, ये वाला चैप्टर यहाँ पर कर सकते हो। बट अगर आप मोटा हिसाब तक देखो अगर आप कहोगे, इसका पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। मोटा हिसाब ये है कि हर एक मतलब कि जो मंथ में है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स करने को बोल रहा हूँ। एक मंथ में 30 दिन होते हैं, तो मैं सिर्फ आपको 3 चैप्टर्स करने को बोल रहा हूँ। और इसमें तो सिर्फ एक ही चैप्टर है, इंटीग्रेशन, थोड़ा सा बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे पूरा टाइम लें, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चे। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप नवंबर के एंड तक अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लो। यही मेरा मेन टारगेट है। अब देखो इसको करना कैसे।
अब देखो, इसके लिए मैं आपको फिर वही बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई भी टाइम टेबल नहीं देने वाला कि जी आप 5 बजे इतना पढ़ोगे। देखो, जो भी बच्चे टाइम टेबल के चक्कर में रहते हैं ना, कि कोई आके हमें बताएगा कि तुम इस टाइम पे पढ़ो या इस टाइम पे पढ़ो, मैं उस चीज़ को बिलीव नहीं करता। आप हो सकता है आपको बुरा लगे, बट बिलीव में बच्चे, अगर मान लो मैंने बोर्ड्स में टॉप किया और मैंने कहीं पर इंटरव्यू में ये बोल दिया कि मैं यार सुबह उठ के 5 बजे पढ़ता था, या मैंने ये बोल दिया कि मैं रात को जाग के पढ़ता था, तो क्या इसका मतलब यही है कि बाकी सारे बच्चे जो दिन में पढ़ रहे हैं वो अच्छे नंबर लेंगे, जो रात को जाग के पढ़ रहे हैं वो अच्छे नंबर लेंगे? देखो बच्चे, हर एक की घर की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। आप स्कूल जा सकते हो, स्कूल जा रहे होगे, हो सकता है आप कोचिंग क्लासेस भी जा रहे होगे, सारा टाइम तो आपको वहाँ पर निकल गया। मैं आपको टाइम टेबल कैसे दूँ कि 3 से 4 बजे आपको ये करना है? आप ये कर सकते हो कि आप अपने दिन में पूरा जो भी आपका जो भी आपके डेली रूटीन है, उसमें आप अपने रूटीन को जो है सेल्फ स्टडी के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है सबसे जो होता है ना, जब हमारा आपको लगता है कि यस अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल शांत हूँ, मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो उस टाइम आप अपना हार्ड चैप्टर कोई भी उठा लो, किसी भी टॉपिक को उठा लो। एक होता है कि हम ठीक ठाक से होते हैं कि हाँ, मतलब कि वो बोला ना, दिन में 2-3 हिस्सों में बांट लो। एक होता है कि सबसे फ्रूटफुल टाइम जब आप मैक्सिमम अपना एफर्ट दे सकते हो। दूसरा वो होता है कि हम ठीक ठाक सा एफर्ट दे सकते हैं, मतलब उसमें हम जो है वो कुछ रिवाइज कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हैं या ईजी टॉपिक कर सकते हैं। और तीसरा बच्चे वो होता है कि जिसमें हमें सिर्फ टॉपिक्स को रिवाइज ही करना होता है, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नो टाइम टेबल। मैं आपको टाइम टेबल नहीं दे रहा, बट आपको मैं टारगेट्स दूंगा बच्चे, आपको मैं टारगेट्स दूंगा कि आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है। अब वो आपकी मर्जी, आप सुबह उठ के करो, रात को जाग के पढ़ो, आपकी मर्जी है। बट बिलीव मी, अगर आप इस तरह से एफर्ट डालोगे, ये छोटे छोटे एफर्ट्स जो हैं ये बड़ा चेंज ला सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, अगर मैं आगे बात करूं तो इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए जो भी मैंने आपको बोला, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सर आपने सब कुछ बता दिया, करना कैसे है? तो इसके लिए हम LPR रूल फॉलो करेंगे बच्चे। LPR रूल का मतलब है, सबसे पहले है लर्न। जैसा कि मैंने बताया, अपने रूटीन को 3 हिस्सों में बांटो। सबसे पहले हमें सीखना है कोई नया टॉपिक। जैसे अगर मैं मैट्रिसेस चैप्टर की बात करूं, ठीक है, आपको मैट्रिसेस चैप्टर, आपने पहली बार सुना, आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, मैट्रिसेस चैप्टर का NCERT जो है एकदम खत्म कर डालो। आप NCERT का 1 शॉट हमारे चैनल से देख भी सकते हो। मतलब इतना अच्छे से मैंने 1 शॉट करवाया। आप उस 1 शॉट के बाद, मतलब मैंने उन क्वेश्चन, मतलब कि उस 1 शॉट में मैंने क्वेश्चंस को इस हिसाब से सेलेक्ट किया कि आप एक 1 शॉट देख के पूरी NCERT सॉल्व कर डालोगे उस चैप्टर की, इतना अच्छे से। और वो नोट्स हैं, और जो नोट्स हैं वो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने कि चैप्टर को अच्छे से कर लिया, उसके बाद हमें करना बच्चे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हमें उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए भी हमारे चैनल पर आपको NCERT एग्जाम्पलर सीरीज मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारी 13 डेज सीरीज मिल जाएगी, जो बहुत पॉपुलर है पिछले बोर्ड से। इस बार कंपार्टमेंट में भी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए, और PYQs भी हैं, मतलब PYQs के लिए अलग सीरीज है। तो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। और लास्ट में है आपकी रिवीजन, और रिवीजन के लिए बच्चे आप नोट्स बना सकते हो। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो मेरे शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ, डाउनलोड करो। मैट्रिसेस की, अगर मैं मैट्रिसेस की एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एक बात वहाँ पर क्रिस्टल क्लियर करके लिखी हुई है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। एक बार वो या तो नोट्स देख लो या आप वीडियो देखना रैपिड रिवीजन वाली, आपको बहुत अच्छे से मैट्रिसेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। और इस तरह से अगर बच्चे हम करेंगे ना, तो हम अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम 1 वीक भी लगाएं एक चैप्टर पर, होगी आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं, तो भी हम बड़े आराम से 1 वीक में एक चैप्टर पूरे अच्छे लर्न, प्रैक्टिस एंड रिवीजन से कर सकते हैं। और बिलीव मी, अगर आप ऐसा करोगे बच्चे, आपको मतलब कि इतने अच्छे से हो जाएगा। मतलब आपको क्या ही बताऊं, देखो आपको मैं मिशन 2026 बोर्ड जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं। इसमें मैं आपको बच्चे इसी के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको यहाँ पैटर्न बताया ना, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको टारगेट्स देने हो। जो मैंने आपको बोला ना कि मैं सिर्फ आपको प्लानर नहीं दूंगा, मैं आपको ये सब कुछ एग्जीक्यूट करवाऊंगा। वो कैसे करवाऊंगा बच्चे? वो कैसे करवाऊंगा? आपको मोटिवेट भी करूंगा,
आपको डेली टारगेट्स भी दूंगा, डेली टारगेट्स बोल रहा हूँ, वीकली टारगेट्स भी दूंगा। टारगेट्स का मतलब ये है, अभी हम लीनियर चलेंगे थोड़ा सा, कि अभी हम जुलाई में हैं कि ये बच्चे टारगेट आपको कंप्लीट करना है, आपको कंप्लीट करके मुझे इन्फॉर्म भी करना है। टेलीग्राम चैनल पर उसको आपको नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे बच्चे, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा टिल जब तक बोर्ड्स 2026 नहीं आते, मतलब हमारे अच्छे से नहीं निकल जाते। और मेरा ये मिशन जो है वो इस तरह से है कि मेरी सोच है मेरी बच्चे, बाकी आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए। मेरी सोच है कि इस साल जो भी बच्चे इस चैनल से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, मेरा मिशन है कि जितने भी बच्चे जुड़ेंगे, हमें 0% कंपार्टमेंट का टारगेट लेके चलना है कि कंपार्टमेंट किसी भी बच्चे की नहीं आनी चाहिए, और ना मैं आने दूंगा अगर आप इस चैनल से दिल से जुड़ोगे तो। दिल से जुड़ने का मतलब ये है कि जो मैं टारगेट्स दे रहा हूं वो आप कंप्लीट करो यार। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं आपसे जस्ट आपकी क्या मांग रहा हूं, कमिटमेंट। मुझे आपकी 100% कमिटमेंट चाहिए कि यस सर वी आर रेडी। तो कमेंट सेक्शन में लिख दो यस सर वी आर रेडी, हम इस मिशन के लिए आपके साथ चलने को रेडी हैं। तो यहीं से मतलब कि यहीं पर वीडियो को एंड करेंगे कि जिन्हें तू बड़ा मानता है, जिन्हें तू बड़ा मानता है, उन्होंने भी 0 से स्टार्ट किया था, अब तेरी बारी है। मतलब ये मत वहम बनाओ कि यार वो टॉपर है, वो टॉपर के ऊपर क्या लिखा है कि वो टॉपर है, नहीं। टॉपर को अलग क्या बनाता है, उसकी कंसिस्टेंसी, उसका डिसिप्लिन और उसकी सेल्फ रियलाइजेशन कि उसको खुद से पता है कि मुझे पढ़ना है। और यहाँ पर मैं आपको सेल्फ रियलाइजेशन करवाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, मटेरियल देने के लिए A1 मतलब बिल्कुल बहुत टॉप नॉच मटेरियल देने के लिए रेडी हूँ। बस आपको मुझे सिर्फ एक ही चीज़ देनी है, वो है आपकी कमिटमेंट। इसी तरह से बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।